तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नरेशन को पढ़ेंगे। देखिए, नरेशन क्या होता है। इन ग्रामर, नरेशन इज अ वे ऑफ टेलिंग और गिविंग एन अकाउंट ऑफ द स्पीच ऑफ द स्पीकर बिफोर अदर्स। किसी कथन को उसी रूप में कह देना या उसको बदलकर किसी अन्य रूप में कह देना ही नरेशन होता है। किसी कथन को, किसी वक्तव्य को अगर हम उसी रूप में कह देते हैं या फिर उस कथन को हम बदलकर किसी अन्य रूप में कहते हैं तो ये हमारा नरेशन कहलाता है। नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है वक्तव्य यानी कि स्पीच। देखिए, काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच को हम हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच को हम हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। देखिए, पहला है हमारा डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच यानी कि प्रत्यक्ष कथन। जब वक्ता, ये मात्रा जो है ये इस पर लगी हुई है, वक्ता में वा के नीचे नहीं लगी हुई है। जब वक्ता के कथन को बिल्कुल उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, मतलब एज इट इज उन्हीं शब्दों में हम कथन को कह दें जिन शब्दों में वक्ता ने बात को कहा है, वक्ता ने कथन को कहा है, तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो उसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रखा जाता है, मतलब वक्ता ने जो बात कही है उस बात को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग लगातार वीडियोस को वॉच कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नरेशन का ये पहला पार्ट है। आगे हम लोग अब इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके पूरे नरेशन टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।